जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्पेशल फॉर सीआरपीएफ नई भर्ती 2025 के संबंध में। हाँ जी साथियों, सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स मेरे साथियों सीआरपीएफ एससीएम एंड एसआई की एक बहुत बड़ी भर्ती आपके बीच आने वाली है मेरे साथियों। तो आज के सेशन में कंप्लीट बात करेंगे कब से आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे, कौन कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर पाएगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी। मेरे साथियों, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनो की ये जॉब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भर्ती आप लोगों के लिए मेरे साथियों। प्रोफेशनल जॉब है, केंद्र की ये नौकरी मेरे साथियों। बहुत कायदे में इसकी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आपका सपना है सीआरपीएफ एससीएम एंड एसआई में जाना, तो प्लीज सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर सीआरपीएफ के कंप्लीट क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं साथियों। बहुत कायदे में समझना, जैसा कि मेंशन है कि सीआरपीएफ नई भर्ती मेरे साथियों 2025 की सबसे पहली भर्ती मेरे साथियों 10वीं पास महिला और पुरुष मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। क्या इसका एज लिमिट है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी हाइट है, क्या इसकी फॉर्म डेटा, इन सब संबंधों में हम लोग बात करने वाले। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको साथियों बताऊंगा, ये एग्जाम आपका 3 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में? ये एग्जाम आपका 3 स्टेप में संपन्न होता है। सबसे पहली स्टेप आपका मेरे साथियों रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहली स्टेप आपका एग्जाम होगा मेरे साथियों, फिर आपका पीएचटी एंड पीटी होगा, पीएचटी एंड पीटी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद मेरे साथियों आपकी टाइपिंग टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बात को समझ पा रहे? अब समझेंगे साथियों, आगे चलते हैं, इसके पूरे नोटिफिकेशन पे आते हैं। देखिए, ये है मेरे साथियों नेम कंडक्ट बाय सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें, पोस्ट नेम कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की बात करें, साथ ही साथ यहाँ पे एससीएम एंड एसआई की तुम्हारी पोस्ट होने वाली, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अब देखिएगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल 2025 की बात करें या एससीएम एंड एसआई 2025 की हम बात करें, इसके बारे में जरा समझना साथियों। देखिए, ये कांस्टेबल जो आपको मेंशन किया है बेसिकली एससीएम एंड एसआई एक ही चीज है, इसके बारे में जरा समझो मेरे साथियों। सबसे पहली चीज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब ये सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट होता है। जो सीआरपीएफ की ये भर्ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये सबसे पहले आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा साथियों, सबसे पहले सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जब सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, जितने भी मेरे कैंडिडेट जितने भी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद उन्हीं कैंडिडेटों का मेरे साथियों पीएचडी एंड पीईटी होगा। उन्हीं कैंडिडेट्स का पीएचडी एंड पीएटी तुम्हारा कंडक्ट कराएगा यहाँ पर, सीआरपीएफ भी इसका कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ में मेरे साथियों इसका पीएचडी पीईटी होने के बाद इसकी टेट की बात करें, दस्तेबाज सत्यापन का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्लियर? चलिए, इसी संबंध में हम आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनो की अगर हम बात करें, इसका जो रिटन एग्जाम होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें नेगेटिव मार्किंग को मेंशन नहीं किया गया है साथियों। इसमें किसी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मेंशन किया जाता है, 1 घंटा 30 मिनट का आपके पास समय होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ सीबीटी बेस्ड आपका होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं की जाती। बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनो की बात करें, दोनों में डिवाइडेशन होता है और दोनों में टाइपिंग को मेंशन किया गया। आगे देखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका पीएचटी पीटी के लिए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एसआई स्टेनो पीटी पीएचटी की बात करें, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, अगर हम सीरीज की बात करें, मेन के लिए बात करें, फीमेल के लिए बात करें साथियों, अलग अलग कैटेगरी बाय डिवाइड की, क्योंकि हाइट को अलग अलग कैटेगरी में मेंशन, जो भी कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी जनरल से बिलोंग करते, तो अलग अलग यहाँ पर रिलैक्सेशन तुम्हारा मेंशन किया गया है। अगर बेसिकली हम बात करें लंबाई की बात करें, पुरुष की बात करें, अन वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइट बाइट पे बल नहीं दिया गया, यहाँ पर मेन इसका एग्जाम है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है तुम्हारी। साथ ही साथ अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें पुरुष में, तो 162.5 आपकी है। साथ ही साथ महिला की बात करें, बहुत कायदे में समझना, अगर हम महिला की बात करें तो महिला में अन वर्ग की बात करें, तो अन वर्ग में आपका जो रहने वाला वो आपका 155 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी में 150। साथ ही साथ अगर हम चेस्ट की बात करें, जो पुरुष है आपका वो 77 से 82, 77 से 82 अन वर्ग, मतलब 77 उसका नॉर्मल होना चाहिए, 82 आपका फुलाने के बाद। साथ ही साथ एसटी की बात करें तो 76.81 हो जाएगा। साथ ही साथ मेल जो तो आपकी फीमेल होती है, फीमेल में किसी प्रकार से चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 3 ईयर का तुमको रिलैक्सेशन दिया जाता है।
साथ ही साथ में SC ST की बात करें तो 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मेंशन जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं किसी प्रकार से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। पे आउट की बात करें, पे स्केल अपर 7th पे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपकी सीआरपीएफ पोस्ट के लिए, कांस्टेबल के लिए 15,600 से 60,000 यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे लगेगा वो 7200 का लगेगा। क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी भर्ती है सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई बैच 2025 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपका हाल ही में जारी होने वाला है। तो सभी साथी बेहतर तैयारी के लिए सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बेहतर तैयारी को सुनिश्चित करें। साथियों, किसी प्रकार से डाउट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मिलते हैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।